Hey guys, welcome back to another video. So this is video number 7 of our ultimate web development course. If you are liking this code, do drop your comment. I will give it a heart. And today's video topic is SEO and core web vitals. तो आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है. आज के टॉपिक में हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं अबाउट द वेबसाइट, अबाउट द वेब पेज एंड ऑल्सो क्रोम में एक ऐसा टूल है लाइट हाउस नाम का, उससे हम अपनी वेबसाइट को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं. ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं. तो स्टे ट्यून एंड हियर इज द इंट्रो. Hi, I am Pragati Sahu. So we are on the computer screen and now we are going to start the video. So here is the playlist of web development. अभी तक हम इसमें 6 videos upload कर चुके हैं and this is the 7th video. So we are going to start about SEO first. तो SEO होता क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं YouTube से. SEO हर वेबसाइट का होता है. SEO इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन पे क्या रैंक कर रही है. अगर मैंने सर्च किया youtube.com, देन YouTube जो है वो कैसे रैंक कर रहा है. अगर मैं सर्च करूँ Amazon, देन Amazon मेरे को किस रैंक पे मिल रहा है. जैसे यहाँ पर हमारे पास Amazon, मैंने इसको सर्च किया, मुझे इजीली मिल गया. लेट्स से वी ट्राई टू सर्च कोड एट रैंडम. ओके, तो कोड एट रैंडम जहां जहां अवेलेबल होगा गूगल उसको सर्च करेगा, टाइटल पेजेस पे, उसके कीवर्ड्स पे, कीवर्ड मैच करेगा. सर्च इंजन ऐसे ही काम करता है. तो ये हमारा जो कोड एट रैंडम है सबसे ऊपर आया गिटहब का पेज. तो गिटहब ने कोड एट रैंडम की जो रिपोजिटरी वो क्रिएट करी थी वहां पर. तो सबसे पहले हमारे पास वो आया, उसके नीचे यूट्यूब आया. यूट्यूब पर भी हमारा कोड एट रैंडम डला हुआ है. तो ऐसे करते करते हमारी वेबसाइट रैंक करती है. अगर वेबसाइट होती तो वेबसाइट भी आती. तो that is how SEO works, search engine optimization. तो ये जानना क्यों जरूरी है एज अ डेवलपर. क्योंकि आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो आपका जो क्लाइंट है, आप किसी के लिए वेबसाइट क्रिएट करो तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उसकी वेबसाइट में कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी डालने पड़ेंगे जिससे कि उसकी वेबसाइट की रैंक जो है वो हायर हो. तो अभी हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं. जस्ट वांटिंग यू नो कि अगर आप किसी ब्रांड का या कहीं भी काम करो तो कैसे एक वेब ब्राउजर उसको रैंक करता है. Okay, for example, if I search anything like coding for beginners, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर आया, कोई रिजल्ट आया, कोई वेबसाइट आएगी जिससे मैच करेंगे कीवर्ड्स या कुछ ऐसा कुछ आएगा, है ना. कोडिंग फॉर बिगनर्स मैंने डाला तो सबसे ऊपर आया cryo.io. तो यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि इनके कीवर्ड्स होंगे, यहाँ कहीं ना कहीं कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं. कोडिंग फॉर बिगिनर्स, दैट्स व्हाई सबसे ऊपर इनका. देन कोर्सेरा, देन सॉल्यूशन एंड प्रोग्रामिस्ट एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर. तो दिस इज हाउ SEO वर्क्स. आप भी जब भी हम सर्च करते हैं कोई चीज, देन समथिंग कम्स अप and उसकी रैंक क्या है, that is SEO. After that we have to come on the vitals of web, कोर वेब वाइटल. दैट 3 वेब वाइटल. सबसे पहले हम बात करते हैं CLS, दैट इज क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट. अब ये क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल बाय web.dev. इन्होंने काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी करके रखा है, आर्टिकल भी देकर रखा है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल उन्होंने लिया है कि एक हमारे पास लेआउट है, हमने ऑर्डर प्लेस किया एंड नाउ यूजर वांट कि जैसे उसने यस पे क्लिक किया धोखे से एंड नाउ ही वांट्स टू गो बैक. बट जैसे उसने यस पे किया लेकिन वो वापस नहीं आया एंड लेआउट हैज बीन शिफ्टेड. जैसे ही हमने बटन क्लिक किया लेआउट शिफ्ट हो गया. ठीक है, तो ये क्या है, ग्लिच है एंड इससे यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा लो हो जाता है. तो दैट्स व्हाई हमारा जो CLS है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. CLS इज क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट. अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट ऑफ द पेज कंटेंट. ठीक है, आपने किसी बटन पर क्लिक किया या कोई भी लिंक आपने किया, यूजुअली हैपन होता है, और सडनली उसका लेआउट शिफ्ट हो गया एंड एवरीथिंग डन. ठीक है, अनएक्सपेक्टेड लेआउट शिफ्ट आपका नहीं होना चाहिए. डू द लाइफ स्पैन ऑफ द पेज. तो इसके लिए आपकी जो सेशन विंडो होती है वो 3 शिफ्ट्स में डिवाइड होने चाहिए. सेशन का गैप होता है. ठीक है, आपने कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कुछ सेंसिटिव चीज आप कर रहे हो तो उसका एक गैप होना चाहिए. दैट इज शुड बी मेंटेन बाय द डेवलपर. ठीक है, कि लोडिंग होनी चाहिए प्रॉपरली. ठीक है, एंड जैसे आपने देखा होगा कि आप कुछ भी डिलीट कर रहे हो तो एक कंफर्मेशन के लिए आता है कि धोखे से आप सर अगर डिलीट पे ऑप्शन दब गया, अगर आप इमेज भी डिलीट करते हो अपनी गैलरी से, तो देयर इज एन कंफर्मेशन ऑप्शन कि डू यू वांट टू डिलीट दिस इमेज और नॉट. और बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें धोखे से वो बटन दबता है, फिर हम लगता है हाँ अच्छा है कि इसने कंफर्म कर लिया, वरना डिलीट हो जाता. ओके, दैट्स अ वेरी बेसिक एग्जांपल. एंड व्हेन वी आर वर्किंग एज अ डेवलपर वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि अगर यूजर हमसे कोई भी चीज एक्सपेक्ट करे तो हम वो चीज को
दें, हमारे पास एक गैप हो, दैट इज क्यूमुलेटिव गैप। तो ये जो चीजें हैं, कोर वेब वाइटल्स और एसईओ, ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारे वेबसाइट की परफॉर्मेंस। क्योंकि वेबसाइट जो आपकी, वो सिर्फ आपकी डेस्कटॉप पर, मोबाइल पर नहीं, वो हर तरीके के डिवाइस पर वो वर्क करेगी। यूजर्स पर डिपेंड करेगा उनके पास क्या डिवाइस है। किसी के पास छोटा मोबाइल होता है, किसी के पास टैबलेट होता है, किसी के पास डेस्कटॉप होता है, किसी के पास बड़ी स्क्रीन का मॉनिटर होता है। ओके, सो देयर आर वेरियस एम्पल ऑफ डिवाइसेस। तो हमको उसके हिसाब से भी अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव और उसके हिसाब से चीजें देख लिख कर करनी पड़ती है एज अ डेवलपर। ओके, नेक्स्ट कोर वेब वाइटल इज FID, दैट इज फर्स्ट इनपुट डिले। तो यहाँ पर भी हमारा web.dev का इनका अच्छा आर्टिकल है। तो उसमें अगर इसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी बटन पे आपने क्लिक किया, इमेज पे, लिंक पे क्लिक किया, तो उसको कितना टाइम लग रहा है रिलोड होने में। जस्ट एन एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल, कि यहाँ पर मेरे पास प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में काफी सारी लिंक्स हैं। अगर मैं इस लिंक पे क्लिक कर रही हूँ तो इस लिंक को लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। इसकी इमेज को, इसके सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, उनको लोड होने में कितना टाइम लग रहा है। सो दैट्स हाउ द फर्स्ट इनपुट डिले वर्क्स, ठीक है वो। और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जो हमारा डिले है, जो भी हमारा रिस्पॉन्स टाइम है, दैट शुड बी 100 मिली सेकेंड से लेके 300 मिली सेकेंड। जैसे ही बटन क्लिक हुआ, आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वेबसाइट से, इट्स नॉट मोर देन 300 मिली सेकेंड्स फॉर द गुड यूजर एक्सपीरियंस। And the last but not the least is largest contentful paint. It means आपका कंटेंट जो है, जो मेन कंटेंट है वेबसाइट का, वो कितना बड़ा है और वेब पेज को उसकी वजह से कितना टाइम लग रहा है लोड होने में। सो दैट्स कम ऑन LCP। LCP फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अभी मैं अगर बोलूँ, कल लास्ट की जो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देखना जरूर। उसमें हमने इमेज को लिंक के थ्रू लिंक किया था। एक इमेज थी एंड उसको लिंक किया था हमने उसकी लिंक के थ्रू, जो कि हमको गूगल से मिली थी, ठीक है। हमने SRC उसकी लिंक दी थी। सो दैट्स हाउ। लेकिन जब हम उसको लोड कर रहे थे तो उसको काफी टाइम लग रहा था लोड होने में, वेब पेज को काफी टाइम लग रहा था। तो हमने फिर क्या किया था, उस इमेज के कोड को कमेंट आउट कर दिया, जिससे कि हमारा वेब पेज जल्दी लोड हो जाए। सो दैट्स हाउ LCP वर्क्स, कि आपका जो कंटेंट है, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो उसको कितना टाइम लग रहा है लोड होने में। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, आपका जो LCP होना चाहिए वो 2.5 सेकंड से कम होना चाहिए। अब आप कहोगे यार ये 2.5 सेकंड, 100 मिली सेकंड मुझे कैसे याद रहेगा, मैं वेबसाइट बनाने पर ध्यान दूं या ये काउंट करता रहूं कि कितना टाइम लग रहा है। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल है क्रोम में, ठीक है। क्रोम में एक बहुत अच्छा टूल है। अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाओ, इंस्पेक्ट पर जाओगे, ठीक है, लेफ्ट राइट क्लिक करना एंड इंस्पेक्ट पर जाना। इंस्पेक्ट पर जाने के बाद आपको एक लाइट हाउस का टूल मिलेगा, लाइट हाउस, ठीक है। यहाँ पर आप जाकर एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट की। कोई भी वेबसाइट हो, चाहे आपने बनाई हो चाहे कोई बनी बनाई हो, आप किसी भी वेबसाइट की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाओगे, आप डेस्कटॉप आपने सिलेक्ट किया, मोबाइल कौन से डिवाइस पे चेक करना है भाई, मोबाइल व्यू का चेक करना है, डेस्कटॉप व्यू का चेक करना है। मुझे डेस्कटॉप व्यू का चेक करना है, आप मोबाइल का चेक करके देखना। ओके, तो जैसे आप करोगे, जितनी बड़ी वेबसाइट होगी इतना उसको टाइम लगेगा। जैसे इसमें इसको टाइम लग रहा है क्योंकि यूट्यूब की वेबसाइट है, काफी टाइम लग सकता है। तो इसको टाइम लग रहा है, एनालाइज कर रहा है एंड आपको पूरी रिपोर्ट बना के देगा क्या क्या पैरामीटर्स हैं। जो अभी हमने SEO डिस्कस किया, हमने अपना CLS, हमने LCP, FID डिस्कस किया, सारे आपको पॉइंट्स देगा डायग्नोज करके। एंड इट विल ऑल्सो टेल यू कि आपको क्या वेबसाइट में चेंजेस करने चाहिए, आपको पैरामीटर्स क्या क्या पैरामीटर्स फुलफिल नहीं हो रहे। तो इस टूल को यूज करके हम अपनी वेबसाइट को एफिशिएंटली बना सकते हैं और एफिशिएंटली कर सकते हैं एज अ डेवलपर। ओके, तो दिस टूल विल हेल्प यू इन गेटिंग दिस एंड इसको यूज करके देखना। जैसे ये होगा, आपको एक रिपोर्ट, प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाएगी, कितना परसेंटेज आपका अच्छा है, SEO कितना अच्छा है, परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, कितना टाइम लगा आपको रिलोड होने में प्रॉपरली। अब उसके सारे पैरामीटर्स तो हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे ऑब्वियसली, बस ये ऑलमोस्ट हो गया है एंड वी आर गुड टू गो। यस, इट्स गुड टू गो। जैसे ही आपकी ये रिपोर्ट जनरेट होने वाली होगी, पीछे आपका ये पूरा चेक करता है, पूरा वेबसाइट को ये चेक करता है कि कैसे काम कर रही है, कैसे इसमें एलिमेंट्स हैं, कितने इमेजेस हैं, आपकी इमेजेस में क्या, आप कोड में क्या चेंज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में क्या चेंज कर सकते हो। तो अभी आपको करना नहीं है, अभी आपको सिर्फ इसके बारे में पता होना चाहिए। ये सब चीजें मैं क्यों कवर कर रही हूँ, क्योंकि एज अ डेवलपर आपको वेबसाइट की बेसिक चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट कैसे यूज कर, वेबसाइट कैसे बनाना है, इट्स अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन वेबसाइट को बनाकर उसको कैसे एनालाइज करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
ओके, परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एसईओ सब उसने बता दिया। परफॉर्मेंस 27 है, स्कोर 27 दिया है, एंड फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट, वी नो दिस, लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट 6.6 सेकेंड्स। इसने सब कुछ कैलकुलेट करके दे दिया। अभी मैंने बोला था कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट 0 है, दैट्स वेरी गुड, है ना। तो ऐसे करके आप देखो, 2-3 वेबसाइट्स आप उठाओ, उसका ट्राई आउट करो, ठीक है। यहाँ पे इसने डायग्नोस करके दिया, डायग्नोस करके क्या दिया, मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क कैसे करना है पूरा उसने प्रॉपर लिख दिया। रिड्यूस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन टाइम, एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, प्री कनेक्ट ओरिजिनल रिसोर्सेज, डज नॉट हैव मेटा viewport tag with width or initial scale, no meta tag was found, मिनीफाई CSS लाइक दिस, ऐसे बहुत सारे सजेशंस दिए हैं। तो ऐसे करके हम डेवलपर अपनी वेबसाइट को अच्छा बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर वेब वाइटल्स एंड एसईओ। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हम मेटा टैग के बारे में जानते हैं, मेटा टैग क्या होता है एंड व्हाई वी आर यूजिंग इन द वेबसाइट। इंडेक्स और एचटीएमएल में जाते हैं एंड लेट्स कॉल द बॉयलर प्लेट ऑफ एचटीएमएल। बॉयलर प्लेट में सबसे पहले हमारा हेड टैग आता है, HTML, देन हेड टैग, देन बॉडी टैग। तो सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है यहाँ पे टाइटल। तो टाइटल ही होता है जिससे हमारी वेबसाइट का जो एसईओ है वो इम्प्रूव होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च किया था कोवर्ट रैंडम, है ना, हमने कोवर्ट रैंडम सर्च किया तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो आ गए थे गिटहब का, यूट्यूब का। तो यूट्यूब का क्यों आया, क्योंकि यूट्यूब ने अपने वेब पेज पे जो कोवर्ट रैंडम का वेब पेज है, उस वेब पेज पर जो टाइटल डाला होगा वो डाला होगा कोवर्ट रैंडम, ठीक है। ऑटोमेटिकली हो जाता है वो, जब हम वेबसाइट अपनी कोई भी चैनल क्रिएट करते हैं, दैट्स दो। यहाँ पर अगर आप देखो इस वेबसाइट के जो टाइटल है दैट इज कोवर्ट रैंडम। तो जो हमारा सर्च इंजन है उसने क्या मैच किया, उसने मैच किया आपका टाइटल, आपके वेबसाइट का टाइटल, वेब पेज का टाइटल। यहाँ पर भी मैं गिटहब पे क्लिक करूं तो गिटहब पर भी सबसे ऊपर लिख कर आएगा आपका नाम, दैट इज कोवर्ट रैंडम। तो इसने इसी को मैच कर आपको रिजल्ट दिया, हमको रिजल्ट दिया। तो दिस टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एसईओ पर्पस। तो जो भी आप वेबसाइट बनाओ उसका नाम जरूर लिखो, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर, टाइटल में। ये नहीं कि आपने लिख दिया माय वेबसाइट, जस्ट आई नो यू आर वेरी स्मार्ट, ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइटल कीवर्ड। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज मेटा टैग। अब पहले क्या होता था, जब हम वेबसाइट बनाते, कभी करीब 2 से 3 साल पहले या उससे पहले की बात करें, तो मेटा टैग्स में हम क्या करते थे, जो यूजर्स होते थे या डेवलपर्स होते थे, वो यहाँ पर आपको, अगर आप पुरानी वेबसाइट्स देखो और अगर आप इंस्पेक्ट करो, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे अगर आप इंस्पेक्ट करो, थोड़ा सा आप देखोगे कोई ना कोई वेबसाइट पे आपको जरूर मिल जाएगा कि वहां पर उन्होंने कीवर्ड्स डाले होंगे अपने मेटा टैग में, नेम कीवर्ड्स एंड कंटेंट लाइक दिस, कंटेंट इज इक्वल टू जावा, या फिर कुछ भी उनका रेलेवेंट, बहुत सारे कीवर्ड्स डले होंगे, मल्टीपल कीवर्ड्स, 100, 200, बहुत सारे कीवर्ड्स डले होंगे। तो पहले क्या होता था कि जो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो इन कीवर्ड से होता था, कि अगर मैंने भी अच्छे से सर्च किया था ऑनलाइन कोडिंग फॉर बिगनर्स, तो कोडिंग फॉर बिगनर्स कहीं पर कीवर्ड में डला होता था। लेकिन आज के डेट में ये सारी चीजें एआई मेंटेन करता है। एआई आपका कंटेंट को एनालाइज कर, जो भी वेबसाइट पे आपका कंटेंट है, इट विल एनालाइज दैट कंटेंट। तो कंटेंट को एनालाइज करके आपकी एसईओ की रैंक फाइनलाइज होती है। तो आज की डेट में मेटा टैग इतने एफिशिएंट नहीं है, लेकिन लोग यूज करते हैं। तो हाँ, आप मेटा टैग को यूज करके कीवर्ड डाल सकते हो, अपना व्यू पॉट सेट कर सकते हो। तो दिस द इंपॉर्टेंस ऑफ मेटा टैग्स इन टर्म्स ऑफ एसईओ, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग एसईओ हियर। ओके, एक चीज और बतानी है मुझे आपको, जस्ट वेट, डोंट गो एनीवेयर। ओके, एक चीज और बतानी है, इट इज H1, मैंने यहाँ लिखा दिस इज माई पेज। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट को, जैसे मेरी वेबसाइट है ये वाली, मैंने इसको क्रिएट किया एंड जस्ट रीलोड इट। ओके, यहाँ पे मेरी हेडिंग आ गई। अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ भी डाला नहीं था, मैंने हेडिंग डाली। तो अगर मुझे इसी वेबसाइट को चेक करना है इन माई मोबाइल व्यू, मुझे मोबाइल में चेक करना है कि मोबाइल में कैसी लग रही है, तो आई एम जस्ट ओपनिंग अ ब्राउजर, सेकेंड ब्राउजर, एंड जस्ट पेस्टिंग डाउन इट हियर। जैसे ये पेस्ट हो गया एंड नाउ आई एम इंस्पेक्टिंग। तो आपको जब भी इसे मोबाइल व्यू में चेक करना है तो आपने क्रोम में जाना। क्रोम में वेरी अच्छा फीचर ये है कि आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। इंस्पेक्ट के बाद यहाँ पर आपको कुछ बार्स बने हुए दिखेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर दिखेगा मोबाइल, कि मोबाइल में आपकी वेबसाइट कैसे लग रही है, क्योंकि अभी हम ये सब चीजें यूज करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो अब मैं बार बार बताऊंगी, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ। मोबाइल में आप ऐसे देख सकते हो कि मोबाइल में आपकी जो वेबसाइट है वो कैसे लगेगी। देन यू कैन से
कि अलग अलग पिक्सल्स के मोबाइल आते हैं, किसी की मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, किसी की थोड़ी चौड़ी होती है, एंड कीपैड के मोबाइल भी आते थे पहले, तो उसको भी कंसिडर करके यहाँ पर काफी सारे ब्रेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। आफ्टर दिस यू कैन सी दैट टैबलेट का 768 पिक्सल, तो ये हमारा टैबलेट का व्यू है। दिस इज लैपटॉप व्यू। अभी हमारे पास कुछ कंटेंट ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। अभी हमने लाइट हाउस को यूज करा, तो अगर मैं लाइट हाउस को यूज करूं एंड इससे रिपोर्ट जनरेट कराने की कोशिश करूं, तो हमारी वेबसाइट की क्या रिपोर्ट देता है। हमने इससे यूट्यूब की कराई थी, हम देखते हैं हमारी क्या देता है। मीन वाइल आई कैन शो यू द व्यू ऑफ द Amazon वेबसाइट इन मोबाइल। जैसे मोबाइल हमने Amazon का दिया, तो आप किसी और वेबसाइट का भी चेक कर सकते हो। मैंने Amazon का लिया एंड आई एम चेकिंग कि भाई मोबाइल में मेरी वेबसाइट कैसी लग रही है। अभी तक हमको नीचे का सेक्शन देखना था, हम ऊपर का देखते हैं। तो मोबाइल में कुछ ऐसी लग रही है एंड हम इसको बड़ा करते जाएंगे। इसको थोड़ा सा मुझे इसको 100% करना है। यस, तो ये मेरा मोबाइल व्यू आ गया, फिर से छोटा हो गया 100%। यस, तो मोबाइल का व्यू हमारा ये कुछ आ रहा है, ऐसा इन्होंने ऐसा व्यू दिखाया है, ऐसा इन्होंने रिस्पॉन्सिव बनाया है। नेक्स्ट वी हैव दी अदर व्यूज एज वेल। आप 4K 8K काफी सारे व्यूज आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारी आ गई परफॉर्मेंस, इन्होंने नहीं दी कुछ भी। देयर आर इश्यूज, देयर पेज डज नॉट हैव एनी कंटेंट। अच्छा, तो कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन इसका हमारे पास रिपोर्ट जो आनी चाहिए वो अच्छी आनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर चेक कर लेते हैं। Just because we have some extension installed, that's why it's not showing। एक्सटेंशन से ये फर्क पड़ता है लाइट हाउस पे काफी। तो यहाँ पे करते हैं, क्योंकि अभी हमारे वेबसाइट पे कुछ है नहीं, तो इसको ऑडिट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे यूट्यूब पर काफी सारा कंटेंट है और हमारी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ ऑब्वियसली जो स्कोर है वो अच्छा देगा। तो लेट्स सी हमारा स्कोर क्या आता है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे, दैट इज इन वेब डेवलपमेंट। मे बी आई एम स्टार्टिंग द CSS। HTML आई थिंक इट्स डन फ्रॉम माई एंड, फिर भी मैं चेक करती हूँ। नेक्स्ट इज, देखो हमारा बहुत सारा अच्छा स्कोर आया, एंड विद दिस आई एम एंडेड। कुछ भी हमारा कितना बढ़िया स्कोर है, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट है नहीं, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे कुछ है ही नहीं। अभी हमने सिर्फ एक टेक्स्ट किया, तो हमारा ऑब्वियस स्कोर अच्छा आएगा। जस्ट लेटिंग यू नो कि हाँ, लाइट हाउस हम कैसे यूज कर सकते हैं। एंड विद दिस आई एम एंडिंग this particular video. So till then we'll stay positive, stay motivated, take care of yourself. We'll see you in next video. Bye bye. Thank you.